पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक बंद कर दो, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। मंजिलों के गम में रोने से मंजिल नहीं मिलती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को, मुझको मुझ में अक्सर मैं नहीं मिलता। बचपन में सभी सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहते हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में गम, अब कुछ इस तरीके से जी रहे हैं हम। गैरों से मोहब्बत करके वो परेशान हैं, खुद से इतनी मोहब्बत करता तो महान बन जाता। जब खुद को पता होता है कि मैं सही हूँ, तो दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य अपना आधा जीवन दूसरों को जैसे बनने में व्यतीत कर देता है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने मन को काबू में रखो, मन ही सारी समस्याओं का जड़ है। हर मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, उसे दूसरों की तरह जिंदगी अपनी बेकार नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, ये बार बार इंसान को दगा दे जाता है। बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है, इसलिए अपने मन को हमेशा बुरा विचारों से खाली रखें और अच्छे विचार जरूर डालें। अपने हर कार्य सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भुगतना पड़ेगा। इस जीवन का आधार प्रेम ही है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निश्चित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। जीवन की एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच है और सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या, दोष आ जाते हैं। ये सारी विपत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। ये शरीर ही वो क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और कौरव अर्थात पापी। मनुष्य ही हमेशा दोनों के बीच ही उलझा रहता है। मन अगर भक्ति में लगा हो तो चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगा। भक्ति में अगर सच्ची लगन है तो भगवान पर भरोसा रख, भगवान सबकी सुनता है। जो देता है वो ईश्वर ही देता है, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए अपनी लगन से भगवान की प्रार्थना कर। हर दुख बड़े आराम से कट जाता है जब सच्ची मोहब्बत ऊपर वाले से लगी हो। कितना भी बड़ा दुख हो चिंता मत करना, ऊपर वाला सब ठीक कर देता है। कोई किसी का नहीं होता, जितना जल्दी जान जाओगे उतनी ही जल्दी धोखे से बच जाओगे। परेशान मत होना, हर समस्याओं का समाधान है। जो इंसान से नहीं होता उसके लिए भगवान है। ये सोचकर चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा,
बल्कि ये सोचकर जियो कि क्या पता कल हो या ना हो। सुख में कोई याद नहीं करता, भूल जाता है इंसान। दुख में दर दर भटकता इंसान और फरियाद करता फिरता रहता है इंसान। जो सुख का साथी है वो दुख का भी साथी है, इसलिए भगवान का स्मरण करो। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्म से महान बनता है। मन ही सब कुछ है, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर जो कर्म करते हैं वो इंसान सफल बन जाता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे विचार हो या कर्म या फिर मनुष्य, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। अच्छा कर्म करने वाले महान बन जाते हैं, गलत कार्य करने वाले नीच बन जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म करो। जो लोग इच्छाएं त्याग देते हैं वो लालच और मोह से बच जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। इनसे जरूर बचें। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मशक्ति को छीन कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है जो इंसान किसी कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को भी कड़वी ना लगे। अशांत मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोलिए। दूसरों की तरह मत सोचो, भगवान ने तुम्हें जो बुद्धि दी है उससे सोचो। हर इंसान के अलग अलग कार्य होते हैं, हर कार्य में हर इंसान माहिर कभी नहीं होता। दूसरों की जैसे कभी कोशिश मत करो, करना है खुद के तरीके से करो। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन जरूर करें। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व को निर्माण कर लेता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल का कोई इच्छा नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता जाता रहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अपने आप को ध्यान दो,
दूसरों को नहीं। जैसे आप करोगे वैसे आप बन जाओगे, इसलिए पहले खुद को ध्यान दो। दूसरों की जलन की भावना अक्सर तुम्हें बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी दूसरों से जलन की भावना ना रखें।